पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। तक्षक नाग प्रमुख नागों में एक था। राजा परीक्षित को भी तक्षक नाग ने मार दिया था। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी तो वह वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहां उन्हें मौन अवस्था में बैठे शमीक ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करने की इच्छा जताई, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत परेशान हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। वहां से वे चले गए। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में शमीक ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्हें इस घटनाक्रम का पता चला। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। वह राजा न्यायप्रिय जनता का सेवक है। उसकी मृत्यु हो जाने से राज्य का नुकसान होगा। उसने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था कि उसे श्राप दिया जाए। शमीक को बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि शमीक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को यह बात बताते हैं कि मेरे पुत्र ने भावना में आकर तुम्हें श्राप दे दिया है, इसलिए मेरे मन में ये सोचकर पीड़ा हो रही है। ऋषि शमीक अपने पुत्र ऋषि श्रृंगी के श्राप के बारे में बताते हैं कि आज से 7वें दिन बाद तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर रानी रोने लगती है। आगे शमीक ऋषि कहते हैं कि विधि के धनुष से दुर्भाग्य का यह बाण निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ कि अब तुम्हारे पास जितना भी समय है उसका उपयोग करो। अपने गुरुजनों से परामर्श करो, वह तुम्हें सब मार्ग दिखाएंगे। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तब राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और अपनी व्यथा कहते हैं कि मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु कहते हैं कि भक्ति करो। जो फल योग तपस्या और समाधि में नहीं मिलता, वह कलयुग में हरि कीर्तन से करने से सहज मिल जाता है। तुम मद् भागवत का श्रवण करो। तुम सुखदेव जी के पास जाओ, वह तुम्हें कथा सुनाएंगे। तब राजा परीक्षित बालक सुखदेव जी के पास जाकर श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चलता है तो उन्होंने बदला लेने का संकल्प लिया। मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खींचकर भस्म होते जा रहे थे। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हुए, तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। इंद्रपुरी में रहने लगा। दूसरी तरफ वासुकी की प्रेरणा से ब्राह्मण आस्तिक, जो मनसा देवी का पुत्र है, परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋतिवजों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋतिवजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालने प्रारंभ की, तब मजबूरी में इंद्र को तक्षक नाग को अपने उत्तरे में छुपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए और एक तरफ ऐसे समय में माता मनसा देवी के पुत्र विद्वान बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर राजा जन्मेजय ने उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की, तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के हवन के समय वह बस अग्नि में प्रज्वलित होने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन मनसा ने नागों के रक्षक का जन्म लिया। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपने माता की कृपा से सांपों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन व्रत व पूजा करता है, वह इस कथा को जरूर सुने। ऐसी और अनेक रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।